नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो माइंड रीड कर सकता था, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता था और जिसे स्टालिन भी क्यूरियस होकर देखने आया। तो ये कहानी है वुल्फ मैसिंग की, जिनकी ज़िंदगी फुल ऑफ अनबिलीवेबल इवेंट से भरी हुई है। तो वुल्फ मैसिंग का जन्म जो है वो एक छोटे से गाँव में हुआ था पोलैंड में। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1874 में हुआ और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 1899 में हुआ। ऐसा हिस्ट्री में लोगों का मानना है, तो हम 1899 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उनकी अर्ली लाइफ में एक मिस्ट्री है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हमें पता है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़ैसिनेटिंग है, जिसका हम ज़िक्र अभी आगे करने वाले हैं। तो इनकी ज़िंदगी का पहला अमेज़िंग इंसिडेंट तब हुआ, जब वह सिर्फ़ एक छोटे बच्चे थे और वह बर्लिन जाने वाली ट्रेन में बैठे हुए थे कहीं न कहीं और उनके पास टिकट भी नहीं था। तो उन्हें अच्छे से पता था कि जब टिकट कलेक्टर उनके पास आएगा तो टिकट पूछेगा उनसे कि क्या आपके पास टिकट है? तो इस डर के मारे वह जो बेंचेस होती हैं जिस पे हम बैठते हैं ट्रेन में, वो इसके नीचे छुप गए और वहीं पे उनकी नज़र एक पुराने अखबार पे पड़ी, न्यूज़पेपर पे। तो उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा इंस्पेक्टर को दिखा दिया और उसे अपना टिकट मानने पर मजबूर कर दिया कि यही मेरा टिकट है। उसी वक़्त उन्हें पहली बार अपनी इस माइंड ब्लोइंग इन्फ्लुएंसिंग पावर का एहसास हुआ। तो जो टिकट कलेक्टर था उसने ही मान लिया कि हाँ, ये टिकट है। उसके बाद बर्लिन के अंदर ही उनकी लाइफ स्टार्ट हुई और बर्लिन में उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने एक सर्कस जॉइन किया और उस सर्कस में वे काम करने लगे कहीं न कहीं, और उन्होंने जब सर्कस जॉइन किया और अपनी माइंड रीडिंग जो एबिलिटीज़ थी, उनसे लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया और ऑडियंस को भी लगने लगा कि यह कोई जादूगर है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी मानने लगे वहाँ पर, बर्लिन के अंदर यानी कि जर्मनी में, कि ये कोई असली जादूगर है, इसके पास कोई असली मैजिक पावर्स हैं। लेकिन सिर्फ़ आम लोग ही नहीं, इस चीज़ को लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रॉइड जैसे जो बड़े-बड़े दिमाग हैं, बड़े-बड़े जो लोग थे, उनको भी कहीं न कहीं क्यूरियसनेस हुई वोल्फ मेसिंग की एबिलिटीज़ के बारे में, कि जिस तरीके से वो लोगों के दिमाग पढ़ते थे और सच को सब कुछ बता देते थे और लोगों को एक तरीके से अपने वश में कर लेते थे। तो इन सब को लेकर ही कहीं न कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रॉइड ने सोचा कि इनका टेस्ट लेते हैं, और फिर बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और सिगमंड फ्रॉइड ने टेस्ट लिया। कहते हैं कि उन्होंने मेसिंग को टेस्ट करने का सोचा और उनसे कहा कि आइंस्टीन की मूंछों से 3 बाल निकाल कर लाओ, और पता है उसके बाद क्या हुआ? मेसिंग ने ये कर दिखाया। दोनों बहुत ज़्यादा शॉक रह गए इसको देख के। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रॉइड ने टेस्ट लेने की सोची और कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मूंछों से 3 बाल निकाल के लाओ, तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली वैसा करके दिखा दिया। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति सोच रहा था ना, वो एग्ज़ैक्टली यही सोच रहा था और उन्होंने एग्ज़ैक्टली वही किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मूंछों से 3 बाल निकाले, जो कि सामने वाला व्यक्ति सोच रहा था, और फिर उन्होंने मूंछ के बाल उन्हें पकड़ा दिए और कहा कि आप यही सोच रहे थे ना? तो उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हैरान होके कहा, हाँ, मैं यही सोच रहा था। इसके अलावा जो वुल्फ मेसिंग थे, उन्होंने हिटलर के बारे में भी एक बोल्ड प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा कि अगर हिटलर ईस्ट के अगेंस्ट में वॉर करता है, ईस्ट मतलब जो सोवियत यूनियन के एरिया है उस टाइम का, एक्स यूएसएसआर जो है अब, जो कि आज की डेट में रशिया है, तो अगर वो वहाँ पे हमला करता है, तो उसका विनाश तय है कहीं न कहीं, कि हिटलर उसके बाद उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर हिटलर इतना गुस्सा हुआ कि उसने वुल्फ के सिर पर इनाम रख दिया और इन सब सिलसिले में वुल्फ को वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसने कहा कि जो भी वुल्फ मेसिंग को पकड़ कर लाएगा, उसे इनाम मिलेगा, तो उसके सर पर इनाम रख दिया और इन सभी चीज़ों को लेकर वुल्फ को वहाँ से भागना पड़ा। और एक कहानी तो ये भी कहती है कि गेस्टॉप ने उन्हें पकड़ लिया था, यानी कि जो जर्मनी हिटलर के अंडर में था, वहाँ पे जो पुलिस वगैरह जो भी थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। लेकिन मेसिंग ने अपनी पावर से गार्ड्स जो थे जिन्होंने उसे पकड़ा था, उन्हें ही खुद लॉक कर दिया और उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप मुझे छोड़ दो। और कहीं न कहीं मेसिंग ने जब गार्ड्स को खुद से लॉक कर दिया और उन्हें उसे खोलने पे मजबूर कर दिया और वहाँ से उन्हें चकमा देके भाग गए। तो ये थी पावर कहीं न कहीं। बाद में जब जो वुल्फ मेसिंग हैं, वह सोवियत यूनियन पहुँचते हैं अपनी जान बचाकर। तब उनकी फ़ेम बहुत दूर-दूर तक तो वैसे ही फैल चुकी थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो माइंड रीड कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। और ये बात तब का जो शासक था वहाँ का, सोवियत यूनियन का, जोसेफ स्टालिन, उसके कानों तक भी पहुँची ये बात कि कौन है ये व्यक्ति। तब स्टालिन ने इनका टेस्ट लेने की सोची, वुल्फ मेसिंग का। तो स्टालिन डिसाइड करता है कि मुझे इस व्यक्ति का टेस्ट लेना है, क्या ये सच में है कि नहीं है? क्योंकि आप सभी को मैं बता दूँ, जोसेफ स्टालिन जो कम्युनिस्ट विचारधारा से, तो कम्युनिस्ट लोग इस तरीके से बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों पे। लेकिन तो उसने इसीलिए सोचा कि मैं टेस्ट लेके देखता हूँ कि ये पर्सन सच बोल रहा है या फिर कोई छलावा है एक तरीके का। तो स्टालिन ने
सबसे पहला चैलेंज दिया। अब देखो स्टेलिन के बारे में एक बात बता दूं तो स्टेलिन एक तरीके का तानाशाही था। तो जब वो रूम बदल बदल के हर रात सोता था और उसकी पहरेदारी बहुत ज्यादा सख्त रहती थी, इतने गार्ड्स होते थे। जो चीफ गार्ड होता था उसको भी पता होता था कि स्टेलिन आज कौन से कमरे में सोएगा, कौन से नंबर के, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। तो स्टेलिन ने इसी सिलसिले में एक चैलेंज दिया। स्टेलिन ने मैसिंग को चैलेंज दिया कि बिना इनविटेशन के उनके हैवीली गार्डेड हाउस में घुसकर उन तक पहुंचकर दिखाओ कि वे कौन से रूम में है, कौन से में नहीं है। और हाँ, मैसिंग ने कर दिखाया है। तो इसको लेके जो जोसेफ स्टालिन था वो आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि वह कम्युनिस्ट विचारधारा से था, तो वो इन सब चीजों पे नहीं मानता था, जादू टोटके और ये सब चीजें। तो फिर उसने डिसाइड किया कि वह एक और टेस्ट लेगा। तो स्टालिन ने कहा कि ये खाली कागज है, जाओ बैंक में और 1 लाख रूबल यानी कि 100,000 रूबल्स बैंक से निकाल कर लाओ, इस खाली पीस ऑफ पेपर को दिखाकर। और चमत्कार देखिए आप उसके बाद कि कैशियर ने बिना किसी हेजिटेशन के पैसे दे भी दिए और यह भी मान लिया कि यह कागज एक असली चेक है, ना कि कोई एक पीस ऑफ पेपर। तो जब स्टेलिन के सामने वो 1 लाख रूबल लेके पहुंचा तो स्टेलिन कहीं ना कहीं हैरान हो गया। फिर कहीं ना कहीं उससे विश्वास हुआ, तो बाद में सोचा कि इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जा सकता है जासूसी में और इन सब चीजों में। तो शायद किया भी गया हो, क्योंकि उस समय टाइम ही ऐसा चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी ऑलरेडी, और हो भी गई थी काफी हद तक। लेकिन बाद में क्या होता है, जब मैसिंग बूढ़ा हो गया कहीं ना कहीं, तो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अकेली होती गई। खासकर जब 1960 में यानी कि 1960s में उनकी वाइफ का देहांत हो जाता है। लेकिन वो अपने शोज करते रहते हैं लगातार, कॉन्स्टेंटली मन बहलाने के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन उनके लास्ट ईयर्स बहुत ज्यादा सैड और कहीं ना कहीं क्वाइट हो गए थे। फिर फाइनली 1974 यानी कि 1974 में उनका देहांत हो गया। और जैसे ही उनकी कहानियों में सुना जाता था कि उन्होंने अपनी डेथ को भी पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था, कि उनको पता था कि उनकी डेथ कौन से साल में होने वाली है, और एग्जैक्टली वैसे ही सेम टू सेम हुआ। तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों इसके बारे में? क्या वुल्फ मैसिंग सच में कोई एक साइकिक थे या फिर सिर्फ एक मास्टर ऑफ परसुएशन? उनकी जिंदगी शायद हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी कहानी आज भी हमें बहुत ज्यादा अमेज करती है कहीं ना कहीं। 21वीं शताब्दी में भी, कहीं ना कहीं इस 21st सेंचुरी में भी ऐसी कहानियां हमें बहुत ज्यादा आजकल आश्चर्यचकित और अमेज करती हैं। तो अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? धन्यवाद।